नमस्कार, जय माता दी। माघी गुप्त नवरात्रि चल रही हैं। आपने पूजा स्टार्ट की हो या ना की हो, आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन यदि आप इस माघी नवरात्रियों में, गुप्त नवरात्रियों में, इस दिन यदि आपने पूजन कर लिया, इस समय में आपने पूजन कर लिया, जो मैं आपको समय बता रही हूँ, ये संधि काल पूजन कहलाता है। यह पूजन इस पूजा को यदि आप कर लेते हैं तो आप को पूरे नवरात्र का फल प्राप्त होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है संधि पूजा का महत्व और संधि पूजा का जो समय है वो कब से कब तक रहेगा, और इस समय में आप कौन से मंत्र स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संधि पूजा का महत्व यही है, परम गोपनीय तीव्र फलित है। हिंदू धर्म में संधि पूजा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। संधि पूजा नवरात्रि उत्सव के दौरान मनाई जाती है। इस पूजा को एक विशेष समय पर किया जाता है, अर्थात संधि पूजा का जो समय होता है जब अष्टमी तिथि समाप्त होकर नवमी तिथि आरंभ होती है, अर्थात अष्टमी तिथि खत्म होने के दौरान जो आखिरी 24 मिनट बचते हैं और नवमी तिथि के शुरू होने के दौरान जो 24 मिनट स्टार्टिंग में हमें मिलते हैं, यह है टोटल 48 मिनट का जो समय होता है, यह संधि पूजा का काल होता है। इस समय पर माँ दुर्गा देवी उन्होंने चामुंडा का अवतार धारण किया था। माँ दुर्गा का चामुंडा रूप में अवतरण हुआ था और उन्होंने असुर जो चंड और मुंड हैं उनका संहार किया था। जब माँ दुर्गा असुर महिषासुर के साथ युद्ध कर रही थी, तब महिषासुर के सहयोगी चंड और मुंड ने माँ दुर्गा पर पीछे से वार किया था। पीछे से प्रहार करने के कारण माँ दुर्गा को बहुत क्रोध आया और क्रोध के कारण उनके चेहरे पर का जो रंग था वो नीला हो गया। तब से देवी क्रोधित होकर अपना तीसरा नेत्र उन्होंने खोला था। इसी रूप में उन्होंने चामुंडा अवतार धारण किया था। माँ दुर्गा ने चामुंडा अवतार लेकर दोनों दुष्ट राक्षसों का संहार किया था। तभी से इस दिन माँ दुर्गा के प्रचंड अवतार चामुंडा के सम्मान के रूप में संधि पूजा की जाती है। इस समय में यदि आपने भव्य रूप से माँ दुर्गा को 108 दिए दीपदान प्रज्वलित कर दिए, उन्हें दीपदान कर दिया, 108 कमल के पुष्प उनको दे दिए, 108 आपने बिलपत्र आभूषण आदि से और गुड़हल के जो पुष्प हैं उनसे माँ दुर्गा का आपने अर्चन कर दिया, कच्चे चावल, अनाज एवं लाल रंग के फल फूल आदि की माला माता रानी को आपने समर्पित कर दी। तो संधि पूजा का जो आप पूजन कर लेते हैं तो आपको इसकी बहुत ही, जो भी आपकी मनोकामना है वो जल्दी से पूर्ण हो जाती है। तो इस समय में कहा जाता है कि जो श्री दुर्गा सप्तशती में आपको वर्णन मिलता है कि जो कुंजिका स्तोत्र है, यदि आपने 48 के 48 मिनट आपने पूरे पूजन, उसकी एक विधि है, उस विधान से आपने पूरी पूजा कर ली तो ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्र 48 मिनट के अंदर सिद्ध हो जाता है। यदि आपने संधि काल के समय इस स्तोत्र का पाठ किया, आप इस समय में माँ दुर्गा का जो पहले से कोई आप मंत्र जाप करते आ रहे हैं, आप उस मंत्र का अधिक से अधिक जाप कर सकते हैं। इस के समय आपको संधि पूजा के समय माँ दुर्गा के सामने कद्दू और ककड़ी की बलि दी जाती है। इसके बाद माँ दुर्गा के मंत्रों का आपको जाप करना चाहिए, उनकी आरती करनी चाहिए। वैसे सभी जगहों पर अलग अलग तरीके से संधि पूजा की जाती है। संधि पूजा को बहुत ही सम्मानित पर्व माना जाता है। यह पर्व बुराई और अच्छाई पर जीत का प्रतीक माना जाता है। तो अब आप देखिए, जब अष्टमी तिथि समाप्त होगी उसके लास्ट के 24 मिनट, और ये है जो शुरुआत जो होगी नवमी तिथि की, उसके शुरुआत के 24 मिनट, आप ये 48 मिनट पूरे माता रानी की पूजा करने के बाद आप ये जाप जब आप करते हैं सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का, या आपका जो मंत्र है उसका आप पाठ करते हैं, आप चाहे तो इसमें 32 नामावली माँ दुर्गा के 32 नाम है उसका भी आप पाठ कर सकते हैं। चाहें तो आप जो भी कोई माँ दुर्गा का मंत्र जाप करते आ रहे हैं, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं अधिक। आप जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। आप माँ का कोई भी एक नाम लेके आप पाठ कर सकते हैं, जिनसे आपकी जो संधि पूजा आपने की है उसका आपको फल मिल जाए। आप चाहें तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र देखिए, बिना किसी गुरु के परामर्श के आप इसका
इसको सिद्ध करने की कोशिश ना करें। ये बहुत ही तीव्र फल देने वाला सिद्ध कुंजी का स्तोत्र कहा जाता है। सिद्ध कुंजी का स्तोत्र अगर सिद्ध हो जाता है तो आपकी ऐसी कौन सी कामना है जो पूर्ण नहीं होती। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, आपको इस समय सिर्फ़ और सिर्फ माँ दुर्गा का कोई भी मंत्र आपको जाप अवश्य करना चाहिए। ये 48 मिनट आप इनको ऐसे ही ना जाने दें। बहुत ही दिव्य काल होता है, बहुत ही माँ दुर्गा का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपको यह कार्य अवश्य करना चाहिए। आपको इस विशेष संयोग का, इस अद्भुत काल का आपको लाभ अवश्य उठाना चाहिए। ऐसा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अच्छा, अब मैं बताती हूँ ये जो संधि काल है यह कब पड़ रहा है। यह है जो आपको प्राप्त हो रहा है 18 फरवरी को प्राप्त हो रहा है। और कब कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा